खुले मन से जब विपक्ष के विधायक सरकार की तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कुछ बड़ा होने वाला है। इन दोनों सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धामी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब सियासी गलियारों में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला के बदले सुर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस विधायक के बदले सुर, लखपत बुटोला ने की धामी सरकार की तारीफ। खुले मंच से सरकार की तारीफों में पढ़े कसीदे। विधायक जी के मन में क्या है, हम आपको पूरा मामला बताएं, उससे पहले आप जरा ये सुनिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप इस भूमि में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना के आए। आप सबसे युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश से रहे हैं। इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जोरदार ताली होनी चाहिए। कि कई लोग कहते हैं विपक्षी विधायक के साथ भेदभाव होता है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ विधानसभा में और विधानसभा से ज्यादा काम हो रहे हैं। बीजेपी के हमारे साथी भी बहुत फेसबुक व्हाट्सएप पे जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का करते हैं, लेकिन विधायक का करना जरा छूट जाता है। ये है बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला, जो सीएम धामी के कार्यक्रम में मौजूद थे और जब मंच पर बोलने का मौका मिला तो वो धामी सरकार की तारीफों के पुल बांधने लगे। हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि लखपत बुटोला विपक्ष के विधायक हैं। कल तक वो धामी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जो विपक्ष के लोगों का अधिकार भी है। लेकिन जब उसी विपक्ष के विधायक के बोल बदल जाएं तो हलचल मचना लाजमी है। अब धामी सरकार के फेवर में इस तरह की तारीफ, वो भी कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला की जुबानी, ऐसे में सियासी गलियारों में इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार के लिए विपक्ष के विधायक के मन में ये सॉफ्ट कॉर्नर बहुत कुछ इशारा करता है। हालांकि जब इस बाबत लखपत बुटोला से सवाल पूछा गया तो वो इसे एडिटिंग का कमाल बताते नजर आए। आपको दिखा कहीं तारीफ होते हुए? मैं आपसे कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी मेरी विधानसभा में आए तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी के स्वागत में तालियां बजाई जाए, तो क्या ये तारीफ करना है? लेकिन जो मीडिया का जो स्वरूप होना चाहिए था, जो चीज़ें मैंने तंज कसे थे, जो पानी में डुबो के जो धोया था, उसका तो कोई जवाब ही नहीं दिया। ये केवल प्रोपेगेंडा चला देना, इस चीज़ों को कट पेश करके अपने हिस्से की बातें निकाल देना, क्योंकि किसी बात को आप निकाल देते उसका मंतव्य पूरा तब समझ में आता जब वो पूरा सेंटेंस खत्म हो जाए। वहीं उनसे जब पार्टी बदलने पर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि मेरी रग रग में कांग्रेस बसी है। जो देश से प्रेम नहीं करता वो कांग्रेस छोड़ किसी अन्य दल में शामिल हो सकता है। कांग्रेस के इस देश की मिट्टी में कांग्रेस का खून मिला हुआ है। इस खून में हम उन शहीदों के परिवारों से जिनके बाप दादा इस देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे अंग अंग में कांग्रेस है। और कांग्रेस इसलिए है क्योंकि इस देश की मिट्टी में कांग्रेस का खून जुड़ा हुआ है। इस देश को जिसको भी प्रेम इस राष्ट्र से होगा, हिंदुस्तान से प्रेम होगा, उत्तराखंड से प्रेम होगा, वो कांग्रेस से प्रेम करेगा। जो कांग्रेस को गाली देते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो अपने पुरखों को गाली देते हैं, क्योंकि उनके पुरखे या तो कांग्रेस में रहे होंगे तो वो राष्ट्रभक्त थे, वरना अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या लखपत बुटोला बीजेपी के संपर्क में है, तो सुनिए क्या जवाब मिला। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लखपत बुटोला जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो सच्चाई में है। हमारी सरकार कांग्रेस बीजेपी विधायक दे के क्षेत्र का विकास नहीं करती है। हर क्षेत्र का विकास होता है, और जब विकास होता है तो अच्छा खासा जनप्रतिनिधि उसे नकार नहीं सकता। उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति का इतिहास पुराना है। 2027 चुनाव नजदीक आते आते राजनीति में नेताओं के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं द्वारा बीजेपी की तारीफ राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना है। हालांकि लखपत बुटोला ने इसे लेकर सफाई पेश कर दी है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का क्या टर्न रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।